Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is homeostasis in humans. Like other complex animals, humans have highly developed system for homeostasis. ह्यूमन बींग्स के अंदर होम्योस्टेसिस को परफॉर्म करवाने के लिए हाईली डेवलप्ड सिस्टम मौजूद है. द फॉलोइंग आर द मेन ऑर्गन्स विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस. यहाँ पर कुछ मेन ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है जो कि होम्योस्टेसिस के लिए काम करते हैं. लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट इन बैलेंस. लंग्स जो हैं वो हमारी बॉडी से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और इसके साथ साथ बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं. स्किन परफॉर्म रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. हमारी जो स्किन है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है. एंड ऑल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट. और जो एक्सेस वाटर और सॉल्ट है उसे भी रिमूव करने में हेल्प करती है. द किडनी फिल्टर्स एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन. किडनी का मेन काम ये है कि ये ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हुए यूरिन की प्रोडक्शन में काम करती है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्किन को स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर. वी नो डैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स. हमारी जो स्किन है वो 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है. जो अपर लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं. एपिडर्मिस इज़ द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेजल्स. इसके अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद नहीं होती. वेल डर्मिस इज़ द इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेजल्स. डर्मिस जो है वो इनर लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद हैं. सेंसरी नर्व एंडिंग्स, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स मौजूद हैं. हेयर्स एंड फैट सेल्स मौजूद हैं. नेक्स्ट है स्किन परफॉर्म इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. स्किन जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करती है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है. द थिन लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द डर्मिस इंसुलेट्स द बॉडी. डर्मिस के अंदर मौजूद जो फैट सेल्स की थिन लेयर है वो बॉडी को इंसुलेट करने में हेल्प करती है. कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर्स फॉर्म गूसबम्प्स. हमारे हेयर्स के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो गूसबम्प्स जो हैं वो बनते हैं. अगर हम गूसबम्प्स की बात करें तो गूसबम्प्स को हम अपनी डेली लैंग्वेज में बोलते हैं रोंगटे खड़े होना. तो बेसिकली हमारी बॉडी के जब सारे के सारे बाल खड़े हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को गूसबम्प्स बोलते हैं जो कि एयर की एक वार्म लेयर को ट्रैप करता है जो कि इंसुलेटर के तौर पर काम करता है और हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है. इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, जैसे कि फिगर 11.5 के अंदर गूसबम्प्स को शो किया गया है. Similarly, skin helps in providing cooling effect when sweat is produced by sweat glands. स्किन जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है जब हमारी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है. स्वेट पसीने को बोलते हैं जो कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं. एंड एक्सेस बॉडी हीट स्केप्स थ्रू एवेपोरेशन. और जितनी भी एक्सेस बॉडी हीट है वो एवेपोरेशन के थ्रू स्केप हो जाती है. मीन्स आबी बुखारात की फॉर्म में स्केप हो जाती है. मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड और ऑल्सो रिमूव्ड इन स्वेट. ये सारे के सारे वेस्ट भी स्वेट के साथ रिमूव हो जाते हैं. नेक्स्ट है लंग्स. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड हाउ लंग्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. तो यहाँ पे वो बता रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से लंग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. आवर सेल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन. हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है. फ्रॉम सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू टिश्यू फ्लूइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से ट्रांसफ़र होती है टिश्यू फ्लूइड के अंदर एंड फ्रॉम देयर इनटू ब्लड और देन ब्लड की तरफ जाती है. ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स. ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाता है और लंग्स जो हैं वो इस एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाते हैं इन द एयर, मीन्स इन द एटमॉस्फेयर. सो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है.